थोड़ा सा गैप हो। आप एक बार मुझे देख पा रहे हैं? एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि मुझे आप देख पा रहे हैं क्या? पैरों को इस तरह से फैला लेंगे, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप हो, और जो हमारे हाथ हैं, दोनों हाथ खुले हुए इस प्रकार से कमर के पीछे, दोनों जो हैंड है वो कमर के पीछे जाएंगे इस तरीके से। जो हाथ रखेंगे हम पीछे कमर की तरफ, कोहनियां एकदम सीधी रहेंगी, जो हमारी एल्बो है वो सीधी रहनी चाहिए एकदम। इस तरीके से आप सभी ने अपने सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लें, जिससे हम अच्छी तरह आपको देख पाए, इंटरेक्ट कर पाए। प्लीज ऑन योर वीडियो, स्विच ऑन योर वीडियो। I am requesting again, please switch on your video. Yes. सबसे पहले इस स्थिति में बैठ जाएंगे कि अपने पैरों को आगे की तरफ तरफ फैला लेंगे, और जो हमारे हाथ हैं, दोनों हाथ इस प्रकार से खुले हुए और कमर के पीछे जाएंगे इस प्रकार से। कोहनियां, ध्यान रहे, कोहनियां मुड़नी नहीं है, ये हमारी जो कोहनियां है वो मुड़नी नहीं है। तो क्या सभी लोग ने स्थिति ले ली है? सभी लोगों ने पैर फैला लिए? मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने पैर फैला लिए, कुछ लोगों ने अभी तक वीडियो अपनी ऑफ कर रखी है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो, जिससे मैं आपको देख पाऊं अच्छी तरह कि आप ठीक तरह से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान रहे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को इस तरह सेट कीजिए कि मैं आपको अच्छी तरह से देख पाऊं और आप मुझे अच्छी तरह देख पाए। इस स्थिति में आ जाइए। कोई नहीं, हम धीरे धीरे चलेंगे, जिसको कोई भी डाउट हो वो चैट बॉक्स में तुरंत पूछ सकता है। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। इस तरीके से सभी स्थिति में बैठ जाएंगे इस तरीके से। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब अपने पैरों को, हमने अभी अपने पैर आगे की तरफ फैला लिए हैं, जो हमारे हाथ है वो पीछे की तरफ आ गए हैं, कोहनियां मुड़ी नहीं होनी चाहिए। अब इस स्थिति को हम दंडासन स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? दंडासन स्थिति। अब हम अपने पैरों को अंदर बाहर करेंगे, ये पैरों की एक्सरसाइज है, इसे हमेशा ध्यान रखें। छोटी छोटी एक्सरसाइज प्राणायाम करने से पहले करें। ये अंदर की तरफ जाएंगे पैर, फिर बाहर की तरफ कीजिए, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। पहले धीरे धीरे कीजिए, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाइए। ये अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। बहुत अच्छे, मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं इस चीज को, बहुत अच्छी तरह से। धीरे धीरे छोटी छोटी एक्सरसाइज इस तरीके से अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे। रोशन अग्रवाल, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। या कीजिए, इस तरीके से कीजिए। अगर किसी कोई भी डाउट आ रहा हो वो पूछ सकता है। पैरों को इस तरह से फैला लेंगे, बहुत अच्छे, अंदर बाहर करेंगे पैरों को, धीरे 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 धीरे। ये सभी सूक्ष्म आसन हैं जो हम प्राणायाम करने से पहले हमें निश्चित रूप से करने चाहिए। अब हम अगला प्राणायाम, अगला आसन करेंगे पैरों की उंगलियों के लिए। इस प्रकार से जो हमारे पैर थे, जो अब तक खुले हुए थे, अब उन पैरों को हम चिपका लेंगे, एडी से एडी और पंजे से पंजे। इस प्रकार से देख लीजिए, जो हमारे एडी से एडी, पंजे से पंजे, जो हमारा टो है, जो हमारा पैर का अंगूठा है, वो चिपक जाएगा इस तरीके से। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हम आपको अभ्यास होगा, धीरे धीरे आप इसे अच्छी तरह से कर पाएंगे। इस प्रकार पैर चिपका लीजिए, अपने पैरों को चिपका लीजिए इस तरीके से, बिल्कुल अंगूठे चिपके हुए इस प्रकार से। जो अब दोनों हाथ है अपने, वो अब हमारे कमर के साइड में रखे रहेंगे इस प्रकार से। कोहनियां मुड़नी नहीं चाहिए, एकदम सीधे स्ट्रेट रहेंगे। ध्यान रहे, आसन और प्राणायाम करते समय आपकी जो पीठ है, जो बैक है, जिसे मेरुदंड कहते हैं वैदिक भाषा में, वो हमेशा सीधा रहना चाहिए। ये आपकी कोहनियां मुड़नी नहीं चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों ने अपनी सिचुएशन स्थिति ले ली है बहुत अच्छी तरीके से। प्रथम मित्तल, ये आपके जो हाथ है वो साइड में रहेंगे, एकदम बिल्कुल सीधे। उमाकांत, आपके भी हाथ साइड में रखिए,
ये बगल में, बिल्कुल बगल में रहेंगे। अब हमें उंगलियों के लिए करना है, अब उंगलियों को आगे पीछे करना है इस प्रकार से, ये उंगलियां जाएंगी हमारी आगे पीछे, एक बार बाहर की तरफ, एक बार अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। बहुत अच्छे, उंगलियों के लिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रोशन अग्रवाल बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छे। कीजिए तरुण जी, कीजिए। उंगलियां अंदर और बाहर की तरफ जाएंगी, ये कीजिए। एक, दो, काउंटिंग कीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से आप डेली प्रतिदिन इसे 5 से 10 बार कर सकते हैं और धीरे-धीरे इसका समय बढ़ाएँगे हम, कि अभी अभी आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना? अभी हमने उँगलियों के लिए कर लिया, अब हम पंजों के लिए देखेंगे, पंजों और एडी के लिए अपना आसन देखेंगे। अब ये हमने अपनी उँगलियों को आगे-पीछे किया था, अब हम पंजों को आगे-पीछे करेंगे। इस प्रकार से देखो कि पंजों, अब पंजे जाएँगे हमारे, ये आगे और पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। कर पा रहे हैं आप? अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो वो पूछ सकता है। ध्यान रहे जो आपके नीज है, घुटने हैं वो सीधे रहेंगे एकदम, और जो आपकी एल्बो है वो मुड़नी नहीं चाहिए, एकदम सीधे रहेंगे। ये देख पा रहा हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। ये कीजिए। अपने पंजे आगे पीछे होंगे, जो हमारा पंजे हैं वो आगे पीछे की तरफ होंगे और हाथ हमारे बिल्कुल इस तरीके से रहे। ये बहुत अच्छे। मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग बहुत अच्छे कर पा रहे हैं। मनीषा झा जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कीजिए। इसको प्रतिदिन आप काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 कीजिए, 2, 3, 4 कीजिए, 5, 6 कीजिए, कीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी वीडियोज ऑन कर लें, जिससे मैं आपको अच्छी तरह देख पाऊं और आप ठीक तरह से करें। ये 7, 8, 9, 10। इस तरह रुक जाएंगे। अब हम करेंगे, अपने पैरों की को गोल गोल घुमाएंगे राउंड में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे पैरों के अंगूठों को चिपकाने का प्रयास करें, जो हमारे टो हैं वो चिपके रहेंगे। अगर नहीं चिपक रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे, बस आपको सही तरीके से करना है, धीरे धीरे आप इसको ठीक तरह से कर पाएंगे। पैरों को आप गोल गोल राउंड में घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एक इस प्रकार से, 2, 3। ध्यान रहे जो आपकी एल्बो है वो सीधी रहे और आपकी जो कमर है, हिप के पास आपके हाथ रहेंगे दोनों। 3, 4, 5, बहुत अच्छे, 6, 7। अंगूठों को चिपकाने का प्रयास करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रयास करना। 6, 7, 8, बहुत अच्छे, 9, 10। ऐसा ही अब हम अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। आपने पहले जिस डायरेक्शन में घुमाया, अब उससे विपरीत डायरेक्शन में हमें घुमाना है। तो 1 इस प्रकार से, 2 एंटी क्लॉकवाइज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह अगर आपको इससे कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए। अगर आपको कोई भी कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो वो पूछ लीजिए। ध्यान रहे आपको योग करने के साथ साथ आपको योगा सीखना भी है, जिससे आप अपने घर पे सभी को सिखा सकें। अब हम अगला आसन करने जा रहे हैं। अगला आसन हम देखते हैं कि लोगों को 40 से 50% लोगों को आगे चल के नीज घुटनों में दर्द हो रहा है। तो हमें वो घुटनों में दर्द ना हो, इसके लिए ये आसन करेंगे कि हमें सबसे पहले अपने हाथों को सामान्य रखें। अपने सबसे पहले जो अपना राइट लेग है, सीधे पैर को बाएं पैर उल्टा, जो अपना लेफ्ट लेग है उसके ऊपर रखें, इस प्रकार घुटनों के ऊपर। ये देख पा रहे हो, ये मेरा राइट पैर है, ये वाला, और ये हमारा लेफ्ट पैर है। इसको राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखें, इस प्रकार से रखिए। राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर, और ये उठा हुआ, थोड़ा सा उठा हुआ, इस प्रकार से
राइट पैर के घुटने पर, जो लेफ्ट पैर के घुटने पर जो हमारा राइट पैर का जो टखना है वो छुएगा बहुत अच्छी तरह। अब पहली जो हमारी स्टेप फर्स्ट इस प्रकार से करेंगे कि लेफ्ट पैर पे राइट पैर को रखेंगे। उस दूसरी बार दूसरा स्टेप, सीधे हाथ राइट हैंड से हम अपने राइट पैर के जो नीज है वो घुटने को पकड़ेंगे और क्या सीधे हाथ से राइट हैंड से राइट जो लेग है उसके घुटने को पकड़ेंगे, नीज को पकड़ेंगे। फिर हम लेफ्ट हैंड से जो हमारा राइट लेग का जो पंजा है उसको पकड़ के रखेंगे। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में, एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए सभी लोग, अगर आप मुझे ठीक तरह से देख पा रहे हैं तो। स्थिति यही रहेगी, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक बार देख लीजिए सभी लोग। जो हमारा राइट पैर है, जो राइट लेग है, वो लेफ्ट लेग की नीज घुटने पर इस प्रकार से रखा रहेगा ये। और जो हमारा सीधे हाथ राइट हैंड से हमें अपने जो राइट पैर के घुटने को और लेफ्ट जो हैंड है उससे हमें अपने राइट लेग के पंजे को इस प्रकार से पकड़ना है। अब हमें ये हो गया, स्थिति हमने बना ली। अगर अब तक किसी ने स्थिति नहीं बनाई है तो वो बता सकता है। अब हमें अपने इस जो घुटने को पकड़ के ऊपर और नीचे करना है। ऊपर अपनी चेस्ट तक, छाती तक लाने की कोशिश करें और नीचे जमीन पे टिकाने का प्रयास। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करें इस प्रकार से। ये धीरे धीरे, बहुत अच्छे, मैं देख पा रहा हूँ उमाकांत जी बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छे। ये इस प्रकार से धीरे धीरे, आज पहला दिन है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। इस प्रकार से धीरे धीरे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके, बहुत करुण जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पैर को अपनी छाती तक लाने का प्रयास करें और जमीन तक गिराने का प्रयास करें। पहले स्टेप में पैर को छाती तक लाएं, फिर नीचे जमीन पे टिकाने का प्रयास करें, फिर छाती तक लाएं, फिर जमीन पे टिकाने का प्रयास करें। ये बहुत अच्छे, कीजिए कीजिए, सब लोग कीजिए। ये ऐसा ही, अब इस तरह ऐसा ही अभी हमने राइट पैर से किया था, अब हम लेफ्ट पैर से करेंगे तो स्टेप वही रहेंगे। अब हमें लेफ्ट पैर को अपने राइट जो लेग है उसके ऊपर रखना है। इस प्रकार से अपने राइट लेग के घुटने पर हमारा लेफ्ट पैर रहेगा। अब हमें अपोजिट करना है इस पर। और अब हमारे लेफ्ट जो हैंड है उससे हमारा जो लेफ्ट पैर का नीज हम रखेंगे पकड़ के, और राइट हैंड से हम लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़ के रखेंगे। इस प्रकार से सभी ने स्थिति बना ली है। अब ऐसे ही करना हमें, पैर को जो हमारा नीज को है वो ऊपर छाती तक ले जाना है, फिर जमीन में टिकाने का प्रयास। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, कोई नहीं, धीरे धीरे करें। इससे आपको कभी भी फ्यूचर में कभी घुटनों का दर्द नहीं रहेगा। बहुत लाभदायक है लोग, छोटी छोटी एक्सरसाइज ये हमारे जीवन को बहुत अच्छी तरह से निरंतर रूप से, नियमित रूप से अगर हम करते हैं तो बहुत लाभदायक है। ये कीजिए, बहुत अच्छे। ये फिर हम धीरे धीरे इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। ये अगर आप इसको ऊपर तक नहीं पहुंचा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। ये बहुत अच्छे, नीचे जमीन पे टिकाने, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए एकदम। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो वो पूछ सकता है। बिल्कुल सीधा रहेंगे, बिल्कुल, बहुत अच्छे कर पा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो ऑन नहीं किया वो लोग अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत गुड। बहुत अच्छी प्रकार से कीजिए। बहुत इस तरह सामान्य स्थिति में आ जाए। इस प्रकार से सामान्य स्थिति में आएंगे तो आपको स्थिति दिख रही है, बस बिल्कुल नॉर्मल हो जाना है। तो आज हमने 3 प्रकार का आसन देखे। अपने पैरों को अंदर बाहर करें उंगलियों के लिए, और एक हमने देखा घुटनों के लिए। तो आज के लिए हम आसन इतने ही करेंगे, फिर हम धीरे धीरे आसनों की संख्या बढ़ाएंगे। अब हम आते हैं प्राणायाम पे। अब आप सामान्य स्थिति में बैठ सकते हैं, सुखासन, आलती पालती मार के, इसको हम सुखासन बोलते हैं। इस प्रकार से हम बड़ी नॉर्मल स्थिति में बैठ सकते हैं एकदम। ध्यान रहे आपके हर प्राणायाम में आपको अपनी कमर सीधी रखनी है, सबसे जरूरी चीज है। कहा जाता है, साइंटिफिक प्रूफ भी है, अगर किसी चीज को आप कमर को एकदम, पीठ को अपनी सीधी करके
किसी भी चीज को सुनते हैं, देखते हैं तो बहुत लंबे समय तक आपको याद रखते हैं। तो आप कमर सीधी रहेगी, जो अपने दोनों हाथ, अब प्राणायाम में स्थिति क्या रहेगी एक बार देख लें, सुखासन, इस प्रकार से सब लोग बैठ जाएं। अब आप मुझे सब लोग देख पा रहे हैं अच्छी तरह से? एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप लोग मुझे अच्छी तरह से देख पा रहे हैं क्या? मैं आप लोगों को अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ। आप बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हैं। सौम्या सक्सेना बहुत अच्छे, मनीषा झा जी बहुत अच्छे, हर्षिता शिवानी जी बहुत अच्छे कर पा रहे हैं आप। दीक्षा जायसवाल जी मैं आपको देख रहा हूँ, आप निरंतर बहुत अच्छी तरीके से हर प्राणायाम, हर आसन को अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। इसे ज्ञान मुद्रा बोलते हैं हम लोग। हमारी जो उंगली, ये वाली उंगली जो अंगूठे के पास हूँ, मैं बिल्कुल सामान्य भाषा का यूज करूंगा। चिंता ना करें, मैं कोई भी ऐसी भाषा का यूज नहीं करूंगा जो आपको समझ में ना आए। तो ये वाली उंगली जो हमारे अंगूठे के पास उंगली है, इसको और जो अंगूठे को इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं। इस प्रकार से स्थिति बना लोगों को कि जो हमारा अंगूठा और उंगली चिपके रहे, ये इस प्रकार इन ऐसी स्थिति बना के अब हमें घुटनों पे रखना है। ध्यान रहे, अगर आज आप पहले दिन अच्छी तरह से कर पा रहे हैं स्थिति को तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हम आगे इस चीज को बताएंगे, लेकिन इतने समय से नहीं बताएंगे, फिर हम जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से उंगलियां अपने घुटनों पे, नीज पे रख लीजिए। बहुत अच्छे, मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग स्थिति बना ली है। अब हमें सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम ध्यान से सुन लीजिए। पहला प्राणायाम हम जो कर रहे हैं वो भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम के फायदे, सबसे पहले आप फायदे भस्त्रिका प्राणायाम से आपके जो श्वसन तंत्र है, जो बहुत मजबूत होता है, मन स्थिर होता है, मन की चंचलता दूर होती है और ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, जो इस समय ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन के लेवल को, स्तर को संतुलित बनाए रखता है। ध्यान रखिए, जो इस पैंडेमिक सिचुएशन में लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वहीं हम भस्त्रिका प्राणायाम करके उस ऑक्सीजन के लेवल को बनाए रख रहे हैं। इसके लिए आप लोग हम लोग बहुत लकी हैं कि जो हम इस प्राणायाम को सीख पा रहे हैं आज। भस्त्रिका प्राणायाम 3 प्रकार से होता है, मंद गति, मध्यम गति, तीव्र गति। भस्त्रिका प्राणायाम मंद गति से, मंद गति जैसे सोते समय सांस लेते हैं, धीरे धीरे सांस को लेना, धीरे धीरे सांस को छोड़ना, सोते समय जैसे सांस लेते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम मंद गति जैसे लंबी गहरी सोते समय सांस लेते हैं, सोते समय सांस को छोड़ते हैं। ध्यान रहे, हमें सांस को पेट में नहीं भरना है, सबसे जरूरी बात। भस्त्रिका प्राणायाम कर समय में सांस को पेट में नहीं, हमें सांस को अपने फेफड़ों और अपने हाथों में सांस को भरना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम हम मंद गति से कर रहे हैं, धीरे धीरे सोते समय जैसे सांस लेते हैं। एक बार देख लेंगे सभी लोग मुझे। आपके पड़ोसी को भी ना पता चले कि आप सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम मंद गति से करिए। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ये धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए, बिल्कुल सोते समय जैसे सांस लेते हैं। ध्यान रखिए, जो लोग धीरे धीरे सांस लेते हैं उनकी दीर्घायु होती है, वो लंबे समय तक जीते हैं। जैसे जो हमारा डॉग रहता है, डॉग कुत्ता, वो जल्दी जल्दी सांस लेता है तो उसकी उम्र कम रहती है, जबकि कछुए की, तो कछुआ धीरे धीरे सांस लेता है तो उसकी उम्र 200 वर्षों तक रहती है। तो हमें भी सांस को धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे सांस को लेना, धीरे धीरे सांस को छोड़ना। जैसे सोते समय सांस को लेते हैं, सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, बहुत अच्छी तरीके से। ध्यान रहे, थोड़ा सा वर्चुअल है तो हमें अपनी सांस पे जरूर ध्यान देना होगा कि अब हम लाइव नहीं है, तो सबसे बड़ी हमारे साथ यही है कि हमें सांस किस प्रकार से हमारी अंदर आ रही है, किस प्रकार सांस जा रही है, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे होना चाहिए। बहुत अच्छी करेगा, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, किस प्रकार से सांस आ रही है, किस प्रकार सांस जा रही है। धीरे धीरे सांस को लेना, धीरे धीरे सांस को छोड़ना। जैसे सोते समय सांस को लेते हैं, सोते समय सांस को छोड़ते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। सोते समय एकदम सब लोग जागे रहना, कोई नींद मत ले लेना। जैसे हमें सोते समय सांस को लेते हैं, धीरे धीरे सांस को लेना, धीरे धीरे सांस को छोड़ना। सब लोग भस्त्रिका प्राणायाम मंद गति से 1 मिनट तक करेंगे।
मैं देख पा रहा हूँ अतुल जी बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। प्रथम मित्तल जी बहुत अच्छे। धीरे-धीरे साँस को लीजिए, धीरे-धीरे साँस को छोड़िए। 1 मिनट तक। इस्तवा। अब तक हमने भस्त्रिका प्राणायाम मंद गति से देखा, अब हम मध्यम गति से देखेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम ही चल रहा है मध्यम गति से, जो हमारे ऑक्सीजन के लेवल को बनाए रखता है। भस्त्रिका प्राणायाम मंद गति मध्यम गति से लंबी गहरी सांस को लेना है, लंबी गहरी सांस को छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस को छोड़ना है। ध्यान रहे सांस को पेट में नहीं भरना है। ध्यान रहे एकदम आपकी पीठ सीधी रहे। सभी लोग अपनी पीठ सीधी रखेंगे, बैक को सीधे रखें। भस्त्रिका प्राणायाम मध्यम गति से इस एक प्रोसेस में सांस लेने और सांस छोड़ने के प्रोसेस में 2.5 से 3 सेकंड का समय लगना चाहिए आपको। एक बार देख लेंगे सभी लोग। ध्यान रखिए जितनी अच्छी तरह से आप मुझे देखेंगे, आप उतनी ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को छोड़िए। ध्यान रहे सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया हमें अपनी नाक के द्वारा ही करनी है। मुंह के द्वारा ना तो सांस को लेना है, ना ही सांस को छोड़ना है। तो लंबी गहरी सांस लेंगे सभी लोग। सांस को छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस फिर से लेंगे, फिर सांस को छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस को लेंगे, फिर सांस को छोड़ देंगे। बहुत अच्छी तरीके से जो भी प्राणायाम को ठीक तरह से करता है उन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलता है। इससे लॉन्ग टर्म बहुत फायदा मिलता है। सबसे आवश्यक काम है हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अगर हम कंसिस्टेंसी से इसे करते रहे तो वास्तव में इसका प्रभाव आप इसे 3 से 4 दिनों में आप इसका प्रभाव जरूर देखेंगे। कीजिए लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम मध्यम गति से कर रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम मध्यम गति से 1 मिनट थ्रू सब लोग 1 मिनट करेंगे। कंधे तनाव से रहित होने चाहिए। अपने शोल्डर्स को हमें ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। कंधे सामान्य रहें, बिल्कुल सामान्य। ध्यान रहे सहज योग है, जबरदस्ती नहीं करना है। आपका पहला दिन है, धीरे-धीरे करें, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग अभ्यासी होंगे, कुछ लोग डेली कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नए हैं। तो धीरे-धीरे हम करेंगे। कीजिए 1 मिनट तक कीजिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। बहुत अच्छे। दीक्षा जी बहुत अच्छे कर रहे हैं। मनीषा जी बहुत अच्छे। हरीश शिवानी जी बहुत अच्छे। प्रथम जी बहुत अच्छे। राहुल जी बहुत अच्छे। भानु प्रताप भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तरुण बहुत अच्छे। अतुल चौधरी जी बहुत अच्छे। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। चैट बॉक्स में तुरंत लिखे। इस्तवा। अब तक हमने भस्त्रिका प्राणायाम मंद गति से मध्यम गति से देख लिया। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम तीव्र गति से देखेंगे। वैसे सभी लोग यहाँ स्टूडेंट्स हैं। फिर भी मैं एक बार बता दूं जिनको हाई ब्लड प्रेशर, कब्ज इत्यादि जैसी समस्या है वो लोग इसे ना करें। वो लोग इसे ना करें जिनको हाई ब्लड प्रेशर है। ध्यान रहे तीव्र गति से नहीं करें, सिर्फ वो मंद गति से करें। भस्त्रिका प्राणायाम मंद गति से उन्हें करना चाहिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम हम तीव्र गति से देखेंगे। इसमें हमें जल्दी-जल्दी सांस को लेना है, जल्दी-जल्दी सांस को छोड़ना है। इस प्रोसेस में 1.5 से 2 सेकंड का समय लगना चाहिए बस। जल्दी-जल्दी सांस को लेंगे, जल्दी-जल्दी सांस को छोड़ेंगे। इससे आपका ऑक्सीजन का लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है। भस्त्रिका प्राणायाम तीव्र गति से देख लेंगे एक बार सभी लोग। कीजिए भस्त्रिका प्राणायाम तीव्र गति से कीजिए। जल्दी-जल्दी सांस को लीजिए, जल्दी-जल्दी सांस को छोड़िए। जल्दी-जल्दी सांस को लीजिए, जल्दी-जल्दी सांस को। मैं कुछ लोग मनीषा जी अब कंधे उचकाने नहीं है। कंधे को सामान्य रखें, सिर्फ हमें सांस को अंदर और बाहर लेना है। सांस को लीजिए जल्दी, सांस को छोड़िए जल्दी। बहुत अच्छी तरह से।
तरुण जी बहुत अच्छे कर पा रहे हैं आप। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे होना चाहिए। जल्दी जल्दी सांस को लेना है, जल्दी जल्दी सांस को छोड़ना है। बहुत अच्छे सौम्या जी। ध्यान रहे, अगर आप आंख बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे होना चाहिए। किस प्रकार से सांस जल्दी जल्दी आ रही है, किस प्रकार से हम सांस को जल्दी जल्दी छोड़ रहे हैं। इससे आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ेगी, दिमाग स्थिर रहेगा, फोकस बढ़ेगा। आप अपनी लाइफ को संतुलित करने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई में भी अच्छा कर पाएंगे। तो सभी लोग भस्त्रिका प्राणायाम तीव्र गति से 1 मिनट करेंगे। बहुत अच्छे। इस तरह सभी लोग अब हाथ को रगड़ेंगे, अपने हाथों को रगड़ के इस प्रकार से तेज तेज ये कीजिए, एनर्जी का आएगा। बहुत अच्छा। अब आप अपनी आंखों पे और गालों पे लगाइए, इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और जो गालों की रूखी त्वचा है उसमें निखार आए। ध्यान रहे, ध्यान रहे, हम प्राणायाम में ऑक्सीजन इम्यूनिटी के बढ़ाने के साथ साथ अन्य प्रकार के रोगों, जैसे जिन लोगों के मुंह पे कील मुहासे हो जाते हैं, जिन लोगों को कुछ ऐसे प्राणायाम भी देखेंगे जो हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी होते हैं, जो हमारे पेट के रोगों को भी दूर करेंगे। लेकिन आज के लिए हम एक ही प्राणायाम करेंगे जिससे आप अच्छी तरह सीख पाए, अच्छी तरह कर पाए। अगर किसी को अभी कोई डाउट है भस्त्रिका प्राणायाम से तो वो पूछ सकता है। ध्यान रहे, अगर आप इसे सायंकाल में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, पर लंच के 4 से 5 घंटे पश्चात, दोपहर के 4 से 5 घंटे पश्चात ही आप इसका अभ्यास करें, कीजिए। मतलब बताइए, कोई अगर किसी को डाउट है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है, वरना हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए हम एक प्राणायाम देखेंगे। अब आते हैं हम ध्यान योगी स्थिति। ध्यान बचपन में सुना होगा सभी लोग, हमारे घर वाले जब भी हम बाहर, ध्यान से पढ़ना बेटा, ध्यान से। ध्यान मतलब क्या होता है? सभी हमारी पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी को एक जगह स्थिर करना, एक जगह एकाग्रचित करना। ध्यान रहे, एकाग्रचित जितना कर पाएंगे आप, उतना ही आपकी कैचिंग पावर बढ़ती है, उतना ही आपको याद स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो ध्यान होगी स्थिति वही रहेगी जो हमारे अंगूठे और उंगलियां इस प्रकार से रहे, 3 उंगलियां सीधे हम अपने घुटनों पे रखेंगे। ध्यान होगी स्थिति में आंख बंद करके रखें, अपना पूरा ध्यान आंखों के भू, जो भौहें, ललाट बिंदु, ये आप देख पा रहे हैं, इधर अपना पूरा ध्यान इधर रखने की कोशिश करें। अब हम ओम का 3 बार ओम का जाप करेंगे, जिसमें 60% ओम की ध्वनि, ओ माँ की ध्वनि 40%। एक बार सभी लोग देख लेंगे ध्यानों की स्थिति कैसी रहेगी। एकदम सभी लोगों को पहले देखना है। एक बार लंबी गहरी सांस लेना, ओ इस प्रकार से लंबी गहरी स्टेप फर्स्ट, लंबी गहरी सांस, उसके बाद ओम नाम का हमें जाप करना है। ध्यान रहे, अपना पूरा ध्यान अपनी ये ललाट बिंदु, अपनी आंखों के भौं के बीच में रहे, जिससे आप अच्छी तरह अपने एकाग्र शक्ति बढ़ा पाएंगे। ध्यान होगी स्थिति 3 बार क्रू। लंबी गहरी सांस लीजिए, ओम का करिए, ओम। बहुत अच्छे कर पा रहे हैं आप, मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छी तरह। पूरा ध्यान अपनी किस प्रकार से आप कर रहे हैं, किस प्रकार से जो साउंड वाइब्रेट हो रही है, कीजिए। बहुत अच्छे। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए एक और बार, ओ। जबरदस्ती नहीं करना, सामान्य रखें। एक और बार करेंगे सभी लोग, लंबी गहरी सांस लीजिए, ओ। आंख बंद करनी है। अब मैं जो भी बोलूं उसे ध्यान से सुने,
पूरे इमेजिनेशन करें, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको अपने साथ इमेजिनेशन के साथ उस जगह पहुंचने का प्रयास करें। ध्यान रहे पूरी इमेजिनेशन पावर, आप जितना ज्यादा उसे इमेजिनेशन पावर कर पाएंगे आपकी इमेजिनेशन पावर उतनी बढ़ेगी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान अपने मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उस पे रहे, ध्यान प्रकार से पूरा इमेजिनेशन उसी प्रकार करें। सारा वातावरण ओम में हो गया है, आपके शरीर को ओम नाम का कवच धारण कर दिया गया है। आपकी धारणा बनाई जा रही है परमात्मा से साक्षात करने की। आपकी आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए आपके शरीर को छोड़कर अनंत आकाश की ओर चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। बादलों की ओट में रिमझिम बारिश का आनंद लेती हुई मानसरोवर में पहुंचकर जहां ऋषि मुनि महान आत्माएं स्नान कर रहे हैं, हंस हंसनी नकुल कर रहे हैं, सुंदर ध्वनियां हो रही हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां नृत्य कर रही हैं, सुंदर फूल खिल रहे हैं, वृक्ष लगे हुए हैं, शीतल सुगंध पवन चल रही है। आपकी आत्मा शीतल सुगंध पवन का आनंद लेती हुई चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। भूलोक, शिवलोक, सत्यलोक में पहुंचकर जहां भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पदम हस्त में लिए हुए चतुर्भुज रूप धारण हुए पीताम्बर पहने हुए माँ लक्ष्मी चरण दबा रहे हैं, आपकी आत्मा को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपको वरदान दे रहे हैं, नया दिन, नया जीवन, नई शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आपकी आत्मा ब्रह्म पिता परमेश्वर को दंडवत प्रणाम कर पुनः पृथ्वी लोक की ओर वापस आ रही है। जहां आपका शरीर साधना स्थल पर मूर्तिवत रखा है, प्रवेश कर गई है। नया दिन, नया जीवन, नई शक्ति का आपके रोम रोम में संचार हो रहा है। आसितो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्यु मां अमृतम गमया, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। अब सभी लोग अपने हाथों को 3 बार रगड़कर 3 बार रगड़ें, 3 बार रगड़ कर आंखों पे लगाएंगे। कीजिए, बहुत अच्छे। एक और बार कीजिए, इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, जो आपकी रूह की त्वचा में निखार आएगा। अब हमारे आज का लास्ट वो, अब हम मंत्रा मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। मंत्रा मेडिटेशन क्यों जरूरी है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार जब हम किसी मंत्र का प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, तब हमारे माइंड एक साउंड्स को एक वाइब्रेशन जनरेट करता है, रेज, साउंड रेज, जैसे अल्फा और बीटा रेज। हम बोलते हैं तब हमें बीटा रेज उत्पन्न होती है, लेकिन जैसे ही हम मंत्र का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब हमारे जो माइंड है वो अल्फा रेज प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे दिमाग के लिए बहुत ही लाभदायक है। ध्यान रहे, हमें अपने दिमाग को भी बढ़ाना है, अपनी मानसिक जो बुद्धि है उसको बढ़ाना है। प्राचीन समय में लोग सुनकर ही याद कर लेते थे, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ जो ये सब काम करते थे, इसकी वजह से उनकी सुनने की क्षमता और याद करने की क्षमता बहुत ज्यादा रह जाती थी। तो ध्यान रहे, मंत्रा मेडिटेशन करेंगे, इसमें स्थिति यही रखेंगे, सामान्य स्थिति यही रख सकते हैं। हमें 11 बार हम इसका प्रोनाउंस करेंगे। मंत्र आप याद कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर बोलना हो जाऊंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे साथ 11 बार इस मंत्र का रिपीट करेंगे। कीजिए रिपीट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम, राम राम, हरे हरे। इस तरह आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है अभी चैट बॉक्स में। किसी का कोई भी डाउट आ रहा हो तो। आज हमने 2 प्रकार के आसन किए, 1 प्रकार के प्राणायाम किया और 2 प्रकार के मेडिटेशन सीखे। धीरे-धीरे हम इसकी संख्या बढ़ाएँगे। आपको करने के साथ-साथ आपको सीखना भी, आपके अपने फैमिली मेंबर्स को भी आपको सिखाना है, जिससे आप अपने फैमिली मेंबर्स को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें, आप उनके लिए कुछ कर सकें। ध्यान रहे, कल से सभी लोगों को वीडियो ऑन रखनी है, इस तरीके से आप अच्छी तरह नहीं सीख पाएँगे, तो सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग अपनी वीडियोज़ ऑन रखें। इस तरह से और अपना सेटअप इस तरीके से रखें कि जो वीडियो जो है वो ऑन रहे, मैं आपको अच्छी तरह देख पाऊँ, आप मुझे अच्छी तरह देख पाएँ। तो अब मैं आपसे फिर से पूछना चाहूँगा, अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, कोई क्वेरी हो, अदरवाइज़ यू कैन लीव। लग रहा है सभी लोग काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है? अच्छा, एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो? सेशन इंटरैक्टिव होना चाहिए। आप मेरे साथ जितना इंटरैक्टिव रहेंगे, मैं आपको उतना ही अच्छी तरह सिखा पाऊँगा। आप सभी लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ये सेशन अभी रेगुलर 7 डेज़ तक चलेगा। धीरे-धीरे आप इसको सीखेंगे अच्छी तरह से। ओके, थैंक यू। वीडियो बंद कर दो।